तो वो शायर है और हम शेर है। ना झुका कहीं ना बिका कहीं, नहीं छुप छुपा के खड़ा कहीं, मुझे उन्हीं सफ़ों में तलाश कर जो मांस पर है डटेंगे। हर सभा में कहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए, शोएब गुड्डू ये कहते हैं कि जावेद दलवी जो है मेरे सरपरस्त थे, मेरे मेंटर थे जावेद दलवी। फिर अब जो है वो आपके इतना खिलाफ क्यों इतना बोल रहे हैं? ये भी झूठ बात है। क्या दलवी ने काम नहीं किया थे, चले गए? उनके पीरियड में और अभी प्रतिभा पीरियड में जितना काम हुआ, इतना अब तक कभी कोई पीरियड में काम नहीं हुआ। पूरा शहर जानता है कि इस शहर में क्या हुआ। किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं, किसने गद्दारी किया, किसने क्या किया नहीं किया। बीच में एक कपिल पाटिल का क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जावेद दलवी ने मुझे कॉल करके बोला था कि हमारी सरकार बीजेपी की कब आएगी। तो ये कहाँ तक के बात सही है? हमारे वक्त का काम निकालो, इनके वक्त के काम निकालो। बोलो तुम तुम्हारे काम के लिए तो अभी हुए ले काम के हमारे लोग। जो मैं आज तक रोड के काम चले, 60-60 लाख रुपए के नए रोड के काम सैंक्शन हुए। 2-3 जगह पे कंक्रीट के छोटे छोटे पेज मारने के रोड के काम चल रहे। इसके अलावा रोड के काम कौन से सैंक्शन है? कोई सैंक्शन नहीं। जो हमारे सैंक्शन काम थे ना मेरे बोर्ड के, वो चल रहे। आरोप ऐसे भी लगाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी में रहकर ही आरएसएस को सपोर्ट किया या आरएसएस ने आपको सपोर्ट किया और उन्हीं की मदद से जो है ये ऐसे काफी आरोप जो है आपको कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, इस तरह के आरोप काफी लग रहे हैं। मेरे को उम्मीद है, उम्मीद तो कभी भी रखना। और मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। और उसके बाद में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेजर। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह की डिज़ाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप, फर्स्ट टाइम इन भिवंडी, नाउ एट कोटर गेट, निजामपुरा रोड, नियर राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी बंदर मोहल्ला में, जहां पे भिवंडी के पूर्व महापौर जावेद दलवी का घर है और आज हमारी उनसे मुलाकात हुई। जैसा कि हमने देखा कि 18 नगर सेवक जिन्होंने पार्टी से बगावत की थी, कांग्रेस पार्टी से, और वो बगावत करके जो है जिन्होंने महापौर के इलेक्शन में दूसरी जगह पर वोटिंग की थी, उसके ऊपर कोकन भवन में केस चल रहा था। उसका फैसला आया 31 दिसंबर को, जहां पे 18 के 18 जो नगर सेवक है वो बरी हो गए, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे अभी तक के जो वो जिन्होंने केस किया था कोकन भवन, उन 18 लोगों पे उनका मतलब जावेद दलवी जो जिन्होंने केस किया था, उनका अभी तक के बयान नहीं आया था। तो उनके बयान लेने के लिए उनका ये लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और आज उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट में वापस से दोबारा इस केस को रीइंस्टेट किया है और ये कहना चाहते हैं कि दोबारा जो है हम ये लड़ाई को दोबारा शुरू करेंगे और इस बार इंसाफ जो है हमें मिलेगा। बाकी भी बहुत सारी बातें हुई, जो आरोप लगे थे, प्रत्यारोप लगे थे, वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कि जावेद दलवी ने इन सारी बातों पर क्या कहा। जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 18 नगर सेवकों का फैसला उनके पक्ष में आया? 18 नगर सेवकों का जो फैसला उनके पक्ष में आया है, तो उसके बारे में अभी फैसला आया है, तो उसको फैसले को तो हमको कबूल करना है। और फैसले को कबूल करके हमने आज अपील दाखिल की है। आज की तारीख में कोकन भवन के जो फैसले के खिलाफ नगर विकास मंत्री के इधर हमारे अपील दाखिल हुई है और इंशाअल्लाह आने वाले 60 दिन में ऐसी उम्मीद है कि वहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा। ये जो फैसला आया है तो ये आप किस हद तक के इसको सही या गलत मानते हैं? क्या मानते हैं आप इसके अंदर? क्लियर कट गलत है ना, फैसला जो है वो क्लियर कट गलत है। क्या लगता है, मतलब इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सत्ता का पावर है? जिस तरह से देखा जाए, जहाँ पर ये पूरा माजरा मतलब जो पूरा मामला चल रहा था, मंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन मंत्रियों का किस तरह का सहयोग मिला आपको कांग्रेस का? देखो, सहयोग कांग्रेस के मंत्री का सहयोग हमको हमारे केस मेरिट पे थी। हमको किसकी सहयोग की क्या जरूरत थी? जब पूरा शहर जानता है, पूरा शहर जानता है कि इस शहर में क्या हुआ। किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं, किसने गद्दारी किया, किसने क्या किया नहीं किया, वो पूरे शहर को मालूम है। शहर का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इस 18 नगर सेवकों को बचाने के लिए देखा जाए तो कई मंत्रियों का भी सहयोग देखने को मिला। तो क्या कांग्रेस पार्टी के मंत्री इसमें वो ठीक है ना? हमको ऐसी उम्मीद थी कि हमारे मेरिट पे हमारा फैसला होगा और पूरी केस में ऐसा महसूस होता था कि मेरिट पे हम हैं।
जिसमें अभी जैसा कि शोएब गुड्डू की गवाही, उसके ऊपर तो कोकन कमिश्नर ने लिखा है उनके जजमेंट में कि हाईली सस्पेक्ट करके, यानी उसको उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता उसकी गवाही पे। इस तरीके का रिमार्क्स कोकन कमिश्नर ने राइटिंग में दिया अपने जजमेंट के अंदर। इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो जावेद भाई अगर ऐसा है तो फिर वो लोग डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। देखो, स्टेट में कांग्रेस की, राष्ट्रवादी और सेना की सरकार है, सरकार तीनों की है। हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा मेरिट पे है, और उन्होंने जब राष्ट्रवादी में शामिल हुई, वो लोग जब यहाँ से अलग हुए तो राष्ट्रवादी में शामिल हुए। राष्ट्रवादी में शामिल हुए तो राष्ट्रवादी आज भिवंडी के अंदर जीरो थी, तो उनको रेडीमेड कुछ पैकेज मिल रहा था, उसके लिए उन्होंने जो भी कुछ किए। मगर आगे कानून है ना, कानून से बढ़ के कोई चीज़ थोड़ी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है, इसमें हाई कोर्ट की रोलिंग है। तमाम रोलिंग होने के बावजूद अगर फैसला गलत आता है, या मेरे को क्या पूरा शहर महसूस कर रहा है कि गलत फैसला है। भले उन्होंने अपने ऑफिस लेवल तक कितने जश्न मनाए होंगे, शहर में किसी ने जश्न मनाया? ये कोई शहर में किसी ने उसको अप्रिशिएट किया है? किसी ने नहीं किया। सबको मालूम है हकीकत क्या है। नगर सचिव में आपने अभी आगे की लड़ाई लड़ रही, तो क्या आपको क्या लगता है वहाँ से आपको न्याय मिल पाएगा? कि देखा जाए कोकन की तरफ से जिस तरह का आपको न्याय मिलना चाहिए तो वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया, तो अब आगे इस न्याय की उम्मीद है क्या? मेरे को उम्मीद है, उम्मीद तो कभी भी रखना। और मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। और उसके बाद में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार। शहर में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक जिस तरह से पार्टी के लोगों से हम कह सकते बगावत किए, लेकिन पार्टी के भिवंडी शहर से लेके ऊपर के लोगों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? काय के बारे में भैया 18 नगर सेवक जो जिस तरह से पार्टी के साथ सहयोग बोले, हम लोग हमारा पूरा मेरिट पे था। अभी 2 व्हिप के ऊपर जो डिसीजन आया है, 2 व्हिप के बारे में 4 तारीख को मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुई उनकी। 5 तारीख को जब सुबह पेपर में आया, पेपर के खिलाफ कंप्लेंट डाली गई। उसके बाद उनके खिलाफ कंप्लेंट डाली गई कि ये मतलब बोगस व्हिप छपी है पेपर में, और कोई व्हिप दूसरी निकाली नहीं गई। और हमारे गठ नेता अलीम अंसारी ने हाउस में खड़े रह के, हाउस में इलेक्शन होने से पहले अपना जो ये था विरोध था उसको दर्ज करा, बतलाया कि हमारे ऑफिशियली उम्मीदवार ऋषिका राका है, और ऋषिका राका को ही वोट दिया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसे 5 कैंडिडेट का नाम बता रहे महापौर जी चुनाव में खड़े थे। देखो, 5 लोगों ने मांगनी किए थे। पहले तो उनका ये भी इंटरप्रिटेशन था कि हमको शोएब गुड्डू ने पार्टी से निकाला। अरे पार्टी से निकाला तभी तुम उम्मीदवार बनने आए कैसे? नहीं, उनका मानना ये है 15/11 को पार्टी से निकाला, 27/11 की मीटिंग में उन्होंने अपने उम्मीदवारी के लिए नाम दिए। तो मतलब ऋषिका राका जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफिशियली क्योंकि उन्होंने अब तक ये तस्लीम किया कि पब्लिक में भी या प्रेस में भी कि ऋषिका राका या कोई भी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए आप लोग गए थे शिवसेना का कैंडिडेट मांगने के लिए मेयर के लिए। साहब ऐसा गलत बात है। देखो, ऋषिका राका ऑफिशियली कैंडिडेट थी, शिवसेना की तरफ से बालाराम चौधरी उप महापौर का कैंडिडेट था। जो ऋषिका राका को वोट मिला वही बालाराम चौधरी को वोट मिला, जो प्रतिभा पाटिल को वोट मिला वही वोट इमरान वाली अहमद को मिला। तो वो महापौर और उप महापौर में कौन किसके साथ था किसके साथ नहीं था, ये क्लियर कट दोनों के वोट का सेम डिवीजन हुआ है, कोई अलग तो हुआ नहीं। एक आरोप ऐसे भी लगाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी में रहकर ही आरएसएस को सपोर्ट किया या आरएसएस ने आपको सपोर्ट किया, और उन्हीं की मदद से जो है ये ऐसे काफी आरोप जो है आपको कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, इस तरह के आरोप काफी लग रहे हैं। मैं बीजेपी के लिए अगर काम करता तो मेरे सामने, मैं महापौर बना जब भी बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े की थी, उसके बाद में अभी भी जो बीजेपी के लोग थे वो सामने के गठ में थे, उन्होंने उप महापौर को वोट किया। जब आरएसएस और बीजेपी की बात करते तो फिर आरएसएस और बीजेपी वाले को वोट क्यों लिए? वो 18 नगर सेवकों की नाराजगी बार बार हमेशा मंच पर ये देखने को मिली कि जावेद दलवी जो है शहर के विकास में काम नहीं करते थे। क्या सच्चाई? अरे शहर का विकास मेरे इतना किसी ने नहीं किया।
और ये सच्चाई है कि मेरे 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 दौर में सब आरसीसी रोड के काम चालू हुए और उसकी मंजूरी लाने के बाद राज्य मंत्री रंजीत पाटिल के साथ हमने पूरा कपिल पाटिल, महेश चोगले, रुपेश माथुर सब लोगों ने मिल के एक साथ मिल के सब रास्तों के भूमि पूजन हुआ। उसके बाद सब रास्तों का काम चालू हुआ। उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति से अंजूर फाटे से बागे फिरदौस वाला रोड मंजूर होके आया, उसका भी भूमि पूजन मेरे टाइम में हुआ। मेरे टाइम में सब जितने आज आरसीसी रोड दिख रहे ये हमारे टाइम के रोड है, ये किसी और के टाइम के रोड नहीं है। नगर पालिका के विकास की बात रही, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से तो आपने सारे काम को अंजाम दिया, लेकिन कहीं न कहीं जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड के जो थे वहां पर उनका विकास का काम बहुत कुछ उसमें भी हुआ है। ये तुम्हारा शांति नगर वाला रोड है ना, ये 70 लाख रुपए की निधि से मैं जैसा महापौर बना उसी टाइम में वही पीरियड में मैंने 2017 और 18 में वो रोड बनवाया था। हमारा कचेरी पाड़े से लेके तुम्हारा शांति नगर KGN चौक तक तो 70 लाख रुपए की निधि, कौन बोलता नहीं बना। तुम्हारा आरिफ के वार्ड में 70 लाख रुपए गटर के काम हुए। जावेद भाई, मेयर गेम में गट नेता का क्या रोल रहा हरीम अंसारी का? क्योंकि देखा जाए तो व्हीप जारी करने का जो सिलसिला होता है वो गट नेता के अंदर में आता है। नहीं, गट नेता ने हमारे साथ बैठ के व्हीप जारी की, हमारे साथ बैठ के पूरी तरीके से गट नेता हमारे साथ में था। गट नेता ने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की, गट नेता ने सभागृह में मेरे बाजू में बैठ के जो ऑब्जेक्शन कोर्ट करने के तो खड़े रह के कोर्ट किया। इलेक्शन शुरू होने के पहले बताया गया कि जो व्हीप निकाली गई वो बोगस व्हीप है। हमारा जो व्हीप है सिर्फ ऋषिका राका की मैंने व्हीप निकाला और ऋषिका राका ही कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियली उम्मीदवार है। तो अगर ऐसा है तो फिर आगे उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा और आपको हैंड ओवर क्यों किया केस? देखो, केस उन्होंने क्यों लड़ा, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, समझे क्या? 3-4 साल पहले उनका सुमैया हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उनको कभी कभी रह के ये रहता है, उसका प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने बोले कि और वो आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने में भी मतलब थोड़ा सा ये हो जाता था। उन्होंने मेरे को बोले कि तुम केस ये करो, तो ठीक है मैं फाइल करता हूँ, क्योंकि 2012 में मैं गट नेता था तो मैंने ही फाइल किया था डॉक्टर नूर के खिलाफ और रैना के खिलाफ, तो उसमें भी हम जीत के आए थे। जावेद भाई, हर सभा में कहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए, शोएब गुड्डू ये कहते हैं कि जावेद दलवी जो है मेरे सरपरस्त थे, मेरे मेंटर थे जावेद दलवी। फिर अब जो है वो आपके इतने खिलाफ क्यों इतना बोल रहे हैं? मतलब ये बात कहाँ से बिगड़ी? वो बात कहाँ से बिगड़ी बोले तो जिस टाइम में रशीद ताहिर अध्यक्ष बन के आए ना, तो वहाँ पे काफ़ी लोग शोएब गुड्डू के खिलाफ बात कर रहे थे वो प्रोग्राम में कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैंने बोला नहीं, शोएब गुड्डू ने 8 साल बहुत अच्छा काम किया, 8 साल अच्छा काम किया जब तक मैं शोएब गुड्डू के साथ में था। जहाँ से शोएब गुड्डू का काम बिगड़ गया वहाँ से मैं शोएब गुड्डू से दूर होना शुरू हुआ। क्या बिगड़ गया, थोड़ा सा बताइए। जो भी कुछ अभी जो कंप्लेंट आती थी, जो भी बातें आती थी, कुछ लेना देना, कुछ पद के मामले, कुछ और मामले। शोएब गुड्डू का ये आरोप है कि जब मेरा इलेक्शन था, MLA का इलेक्शन था, तो जिसमें रशीद ताहिर जो है खुद मेरे खिलाफ काम किया था, सारा शहर उसका गवाह है, उसके बावजूद उनको अध्यक्ष बना दिया गया था मेरी जगह पे। एक बात सुना, अध्यक्ष पार्टी ने बनाई, जावेद दलवी ने न बनाए, वो ऊपर से ऑर्डर आया था प्रदेश से, हमारे यहाँ का ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात यह है कि शोएब गुड्डू जावेद दलवी जब 2009 में इलेक्शन लड़ रहा था ना, उस वक्त रशीद ताहिर ने जावेद दलवी के खिलाफ काम किया था। तो ये पॉलिटिकली ऊंच नीच चढ़ा उतार चलते रहता है। इसको उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, उसने वैसा किया तो मैं बदले की भावना से दूर रहना पसंद करता हूँ। मैंने हर मामलात में बदले लेना, हर मामलात में ठीक है, अपन कुछ बातें अल्लाह ताला पे भी छोड़ना चाहिए कि अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था कि मैं आमदार बनूँ। मैं भी 5000 वोट से आ रहा, जब रशीद ताहिर खुद उम्मीदवार बना मेरे सामने जाए, जबकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो मेरे को कितना लड़ना मांगता था, मैं नहीं लड़ा। तो मेरी तकदीर का ये फैसला था, अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था कि मैं आमदार बनूँ। तो जावेद भाई, जिस तरह से 18 नगर सेवकों का फैसला आया है, अभी इसको देखते हुए आप अपील में जा रहे हो, कहीं ना कहीं 2 से 3 महीना लगेगा या जो भी लगेगा, तो उनको टाइम पे टाइम मिलते जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर मतलब और बाकी नगर सेवकों के साथ में नाइंसाफी नहीं हो रही है? देखो, उनको टाइम पे टाइम ये कानूनी जो ऐसा कैसी है उसके अंदर उनको टाइम मिल रहा है।
सबसे पहली बात ये कि कोविड की वजह से उनको 1.5 साल का टाइम मिला, जिसकी वजह से जो केस 3 से 6 महीने में फाइनल होने के केस को 2 साल लगा, समझे क्या। और उसके बाद में अभी भी देखो, मैंने नगर विकास में दाखिल किया हूँ, एकनाथ शिंदे साहब वहाँ के मिनिस्टर है, उनको कोविड हुआ, वो क्वारंटाइन में आई। तो ये जो सब चीज़ें तकदीर के भाग है, इसको मैं समझता हूँ उनकी तकदीर है, तकदीर का ये, मगर आखिर में वो जो होना है वो होना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे हाईकोर्ट में हो, होना तो पक्का है, वो रखेला है। नगर विकास में आपने अपील की, तो क्या इस बार जो शहर अध्यक्ष हैं और अभी जो आपके कांग्रेस के नगर सेवक हैं, तो आपके साथ में खड़े हुए हैं कि नहीं? क्योंकि आपकी जो इसकी पहले की लड़ाई थी, आपने अकेले लड़ाई, इस तरह की जानकारी देखो शहर में फैलाई थी। एक बात सुनो, जब लड़ाई लड़ने को अपन अपने नाम से केस फाइल करते हैं ना, तो अपन ने समझने का मेरे को अकेले को लड़ना है, और मैं ये समझ के लड़ता हूँ। मैंने उस टाइम में भी डॉक्टर नूर के खिलाफ लड़ा ना, कोई आया नहीं आया, मेरा काम है। मैं इस टाइम में भी मेरे पैर की वजह से बहुत परेशान था, मगर मेरी एक भी तारीख ऐसी नहीं जिसमें मैं हाजिर नहीं था। आप ये 18 नगर सेवकों की मतलब किस नज़र से देख रहे हैं? उनकी जीत की नज़र से देख रहे हैं या फिर आगे की जो कार्रवाई की? देखो, मैं ना उनकी जीत के नज़र से देखता हूँ ना उनके हार की नज़र से देखता हूँ। इंसाफ अपना काम करेगा, मेरे को इंसाफ पे भरोसा है, और इंशाल्लाह आने वाला कल वो इंशाल्लाह सच का रहेगा और सच की जीत होंगी। जावेद दलवी ने एक सभा में कहा था कि अगर ये 18 नगर सेवक को डिस्क्वालीफाई नहीं करे तो राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ दूंगा ना, अभी भी बोलता हूँ, वरना अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फैसला आने के बाद से 29 नगर सेवक में नाराजगी दिख रही है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। देखो एक बात सुनो, 29 छोड़ सकते हैं न छोड़ सकते, वो वक्त आएगा, सब दिखता है। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या होता है कब क्या आता है कुछ नहीं बोल सकते। कल कौन इधर दिखेगा कल कौन उधर दिखेगा, वो बहुत कुछ हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं बोलता। मगर आज 29 ने 28 लोग हमारे साथ हैं, आज की तारीख पे बोलते हैं कि 28 में से कुछ नगर सेवक उनके संपर्क में 21 वो होगा ना, उनको बोलने से क्या होता है। अभी कल मेरे इधर 15 बैठे थे, उनके बोलने से क्या होता है। कल यहाँ पे 15 लोग बैठे थे, ये भी था, परवेज भी था। जावेद भाई, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि बीच में एक कपिल पाटिल का क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जावेद दलवी ने मुझे कॉल करके बोला था कि हमारी सरकार बीजेपी की कब आएगी, तो ये कहाँ तक के बात सही है? एक उनके एक क्लिप आई थी, कार्यक्रम होता, एका हॉस्पिटलचं भूमिपूजन होतं, त्या कार्यक्रमाला मी गेलो. तुमच्याकडे अनेकदा मी त्या जावेद दळवी जे काँग्रेसचे महापौर माजी झालेत आता ते, त्यांना तुमच्याकडे आणलं होतं. ते कार्यक्रमाला आले नाही. माझा मुलगा नगरसेवक आहे, त्याला फोन आला त्याचा आम्ही निघाल्यावर, तर साहेबांशी बोलायचं. मी त्याला बोललो, काय रे तू कार्यक्रमाला आला नाही? काय कार्यक्रमाला येऊन करू, 6 महिने झालं आमचं सरकार येऊन, काय 1 रुपयाचा निधी नाही. तर साहेब ते सगळं जाऊ द्या, तुम्ही देवेंद्रजींना परत मुख्यमंत्री कधी करताय सांगा. हे कोण बोलताय? हे कोण बोलताय? हे काँग्रेसचा एक माजी महापौर बोलतो. कपिल पाटिल ने ऐसा नहीं बोला, कपिल पाटिल ने बोला, कपिल पाटिल ने मुझसे पूछा कि जो अपने 52 रास्ते जो पास हुए थे उसका आगे क्या हुआ जी। तो जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उन्होंने उन 52 रास्ते में से पहले 12 रास्ते को मंजूरी दी, 12 रास्ते के काम शुरू हो गए। उसके बाद में 3 रास्ते की और मंजूरी आई, 15 रास्ते के काम शुरू हो गए। उसके बाद बचे हुए रास्ते के बारे में उन्होंने पूछा, इसलिए कि हम ये सब मामलात में साथ में दौड़ते थे, और वहाँ पे कई बार मैं मुख्यमंत्री के यहाँ भी साथ में गया, और उस वक्त हमको जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से पॉजिटिविटी सब चीज़ें मिलती गई, यानी टोटल उन्होंने 671 करोड़ रुपए के भिवंडी के रास्तों को मंजूरी दी थी, जिसमें से 16 रास्ते काम शुरू हो गए। मगर उसके बाद में यह काम रुक गए, तो उन्होंने पूछा कि यह आगे के काम का क्या हुआ, अभी तो तुम्हारी सरकार आई। तो मैंने बोला ये कोविड आया, कोविड की वजह से सरकार के पास फंड नहीं है। तो फिर बोला हमारा मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री वापस बनने वाला था, मतलब बने, अच्छी बात है, भिवंडी का काम होना चाहिए, भिवंडी का काम होना चाहिए। भिवंडी के काम के लिए जब मैं कपिल पाटिल के साथ में जा सकता हूँ, मैं महेश चौगले के साथ जा सकता हूँ, मैं रुपेश मात्रे के साथ जा सकता हूँ, और मैं जिस दौर में महापौर था उस दौर में
वहाँ कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी या इसकी राष्ट्रवादी की सरकार नहीं थी, वहाँ बीजेपी और सेना की सरकार थी। तो हम हर वक्त जाके वहाँ से काम करा के लेके आए, तो उसके बारे में नेगेटिव कैसे बोलेंगे। मैंने तो सभागृह में देवेंद्र फडणवीस का और कपिल पाटिल का, महेश चोगले और इनका अभिनंदन पास किया मैं रुपेश मात्रे का, कि इन्होंने शहर के लिए अच्छा काम किया और सपोर्ट किया मेरे को। जिसने अगर कुछ किया तो उसके लिए अच्छा बोलना भी चाहिए। अगर हम काम भी कराएंगे और उसके बाद जैसे आज ये नेगेटिव बोलते, ये खराब हुआ, अच्छा या ऐसा वो वैसा, और झूठ पे झूठ, उसमें कोई मतलब नहीं। अगर कसम खा के आदमी जाके झूठी कसम खा के गवाही देगा तो उसको कुछ नहीं, उसका अंत उसको अल्लाह के पास देना ही जवाब। 100 MLD पानी को लेकर क्या कहेंगे? 100 MLD पानी का, आपने भी जब आप महापौर थे उस समय 100 MLD पानी को लेकर 100 MLD पानी जो है ये पृथ्वीराज चौहान और अजीत दादा पाटबंधार मंत्री थे और RR पाटिल उप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त 100 MLD पानी पास हुआ था और 5 MLD पानी खोनी ग्राम पंचायत के लिए पास हुआ था। ये 100 MLD का उसके बाद मेरा, जब मैं 2017 में महापौर बना उस वक्त मैंने इसका टेंडर भी किया था 100 MLD का। 100 MLD का टेंडर भी किया था, मगर टेंडर के इसलिए नहीं आया कि जो पाइप के रेट है कंपनी में ज़्यादा है और हमारे DSR रेट में कम है, जिसके वजह से कोई भी ठेकेदार को वो परवड़ नहीं रहते, जिसके वजह से उसमें टेंडर नहीं आए। टेंडर नहीं आने के बाद में जो उसकी मुद्दत थी वो मुद्दत 6 साल की 2019 में ख़त्म हो रही थी। तो उसके लिए मैं कपिल पाटिल, हम लोग, तुम्हारे गिरीश महाजन थे पाटबंधार मंत्री, उनके पास गए, उनके इधर सब पेपर वर्क किए, उनका अप्लाई किए कि हमको मुद्दत भरा के दो। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम भरा के देते हैं। और ये बादशाह डैम में हमारा रिजर्वेशन है 100 MLD का, और ये कोई अब भी पास हुआ नहीं, ये सिर्फ मुद्दत भरा के मिली है, अभी कोई चीज़ पास नहीं हुई। ये सब जो बोला जा रहा है सब झूठ है। जावेद भाई, जिस तरह से देखा जाए तो 18 नगर सेवक जो थे उनका कहना ये है कि हम जो कांग्रेस से भागे नहीं, बगावत की हमने और विकास के नाम पे कि वहाँ आपके रहते हुए काम नहीं हुआ, इसलिए वो न रहते हुए काम हुआ हो तो दिख रहा ना, उसके बाद कितना काम हुआ, तो उसके बाद कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ दिख रहा है। वो हमारे वक्त का काम निकालो, इनके वक्त के काम निकालो, बोलो तुम तुम्हारे काम के लिए तो अभी हुए काम के हमारे लो। जो मैं आज तक रोड के काम चले, 60-60 लाख रुपए के नए रोड के काम सैंक्शन हुए, 2-3 जगह पे कंक्रीट के छोटे छोटे पेज मारने के रोड के काम सैंक्शन। इसके अलावा रोड के काम कौन से सैंक्शन हुए? कोई सैंक्शन नहीं हुए। जो हमारे सैंक्शन काम थे ना मेरे बोर्ड के, वो चल रहे और वो चले अभी तक। मेयर गेम में कहीं ना कहीं शोएब गुड्डू अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी अपनी सफाई दे रहे, तो जनता मेरे सफाई देने की जरूरत नहीं, सफाई वही देंगे जो चोरी करेगा। मैंने कोई चोरी नहीं की और भिवंडी का आवाम भी जानती है जावेद दलवी क्या है। 31 साल की पॉलिटिक्स में मैंने सब गद्दारी के धंधे नहीं किए। हाँ वही ना, मतलब कि लोग किस पे भरोसा करें। हाँ, लोग किस पे भरोसा करें? लोग भरोसा करते, लोगों को मालूम है सच कौन है झूठ कौन है। इतना बड़ा उन्होंने वो ये किए, इतने पटाखे बजाए, इतना वो किए, उनके कोई था सपोर्टर थे? कोई बाहर के लोग शामिल हुए उसमें? कोई मोहल्ले में किधर जश्न किधर मनाया जा रहा था? किधर कुछ नहीं था। उनके वही परेशान थे और उसके बाद वो भी खामोश हो गए।